बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। 2025 दिसंबर भी क्लोज हो गया, यानी कि मार्केट के लिहाज से जो है वो 2025 क्लोज, ठीक है। अब मार्केट खुलेगी 2026 में जाके, यानी कि ठीक एक साल बाद, यानी कि 1 जनवरी 2026। तो देखिए, जिस चीज़ का अंदेशा था वो आज वो चीज़ नज़र आई, क्योंकि जो फंड्स या इदारे दूसरे होते हैं वो एंड टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, यानी कि दिसंबर एंड पे, चाहे वो 2 दिन पहले करें, चाहे 3 दिन पहले करें या लास्ट डे करें। पहले 2-3 दिन देखिए इन्होंने गुजार दिए, आखिरी दिन आके इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की। उसकी वजह है कि आम नॉर्मली आखिरी दिन मार्केट काफ़ी बेहतर हो जाती है, उससे पिछले 2-3 दिन में ये प्रॉफिट टेकिंग कर लेते, लेकिन आज उन्होंने लास्ट डे में आके प्रॉफिट टेकिंग की। लेकिन ख़तरे की कोई बात नहीं है, हमने आपको पहले से इंडिकेट कर दिया था कि चांस ऑफ बाइंग होगा। डिप में आपको अच्छा मौका मिलता है तो उसको वेव ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि फिर आगे जनवरी के पहले वीक में आपको उसमें बेहतर रिटर्न्स इंशाल्लाह आने की उम्मीद बन जाएगी। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये देखें कि मार्केट आज 1,74,054 पॉइंट पे क्लोज हुई। 1,74,000 के लेवल को सस्टेन किया और 1,75,000 का भी लेवल मार्केट ने दिखा दिया एवर हाई, यानी कि 2025 का एवर हाई जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 1,75,000। 418 पॉइंट मार्केट माइनस में क्लोज हुई। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम आज बहुत ज़बरदस्त लगे, 41,44,59,106 KSE 100 के वॉल्यूम लगे, जिसकी मालियत 33 अरब से जायद की थी। मार्केट ओपन हुई 1,74,791 पे। प्रीवियस क्लोज था मार्केट का 1,74,472, यानी कि 350 पॉइंट तकरीबन मार्केट गैप ओपनिंग हुई। मार्केट का हाई लगा 1,75,232.90, ये एवर हाई क्लोजिंग है इस वक्त। 660 पॉइंट तक मार्केट पास गई और 1,73,564 पॉइंट मार्केट लो तक गई, यानी कि 908.9 तक गई। मार्केट की आई रेंज पर बनी, यानी कि 1800 1850 पॉइंट की मार्केट आज रेंज में रही, अप और डाउन। अगर हम बुल्स और बियर की बात करें तो आज बियर्स ने डोमिनेट किया, प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। 53 स्टॉक्स जो है डाउन और 46 स्टॉक रहे अप। और इसमें अगर हम बात करें अनचेंज की तो अनचेंज एक स्टॉक रहा जी। किस स्टॉक ने मार्केट में कितने पॉइंट डाले और निकाले? BAHL 60 पॉइंट मार्केट में डाले, JVDC 58, ईफर्ट 48, UBL 48, BFL 38, MTL जो है 35 और थल 29। लकी सीमेंट ने आज बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी, 183। FFC ने 165, NBP ने 68, DG खान 65, चराट सीमेंट 58 और फौजी सीमेंट 50, और इसके साथ हब पावर ने 46 पॉइंट आई मार्केट से निकाले। KC ऑल वॉल्यूम आई लगा जी 955 मिलियन, यानी कि सिर्फ 45 मिलियन, 1 बिलियन से कम। अच्छे वॉल्यूम है आज। टॉप वॉल्यूम में अगर बात करें तो आज केल जो है वो इसने सबसे बड़ा वॉल्यूम लगाया 95.9 मिलियन का, तकरीबन 10 करोड़ के करीब करीब, 21 पैसे प्लस में बंद हुआ। PIA दूसरे नंबर पे 93 पैसे के इजाफे के साथ इसका जो वॉल्यूम लगा 61.81 मिलियन। PIBTL 47.67 मिलियन, TSBL 47.12 मिलियन और WTL जो है इसने वॉल्यूम लगाया जी 43.92 मिलियन का, तकरीबन 5 करोड़ का। आगे बढ़ते हैं जी। जो टॉप गेनर्स में आज 119 रुपये डाले हैं जी रफान में, इसने 10,058 पे बंद हुआ है। UPFL यूनिलीवर 105 रुपये 67 पैसे डाल के 28,989 पे क्लोज हुआ है। उसके बाद है जी एटलस होंडा 65 रुपये डाल दिए, थल 21 रुपये और सैजियो ने 19 रुपये। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो टॉप डिक्लाइनर में रहे इसमें सबसे ऊपर है जी पीसेल, 35 रुपये निकाले। चराट सीमेंट ने 16 रुपये, लकी सीमेंट 12, अटक रिफाइनरी 9 और डीजी खान सीमेंट ने भी 8.5 पे आज निकाल दिए, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई इदारों की तरफ से।
आगे सेगमेंट दूसरा है जी हमारा, किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले और निकाले। सबसे पहले जी ऑटोमोबाइल 75 पॉइंट डाले, प्रॉपर्टी 58, टेक्नोलॉजी 30, ऑटोमोबाइल 29 और केबल 21। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी सीमेंट सेक्टर ने, आज 430 पॉइंट मार्केट से निकाल दिए। फर्टिलाइजर 126, मिसलिनियस 45, पावर 32, टेक्सटाइल 23 और ऑयल एंड गैस 16 और कमर्शियल बैंक 15। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट न्यूज़ डाटा आपके सामने रखने जा रहे हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट रहा। रिकॉर्ड हाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रॉसेस 175 पॉइंट्स। ये है जी 2025 का एवर हाई साइकोलॉजिकल लेवल। और अगर बात करें हम नंबरिंग के हिसाब से तो 1,75,250 मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट का अगला एवर हाई शुरू हो जाएगा, जो कि इंशाल्लाह 2026 में लगने जा रहा है। पीक लाइन कंसल्टेंसी की टीम ने ये तैयार की है जी डाटा सारा। गोल्ड जो है 73% रिटर्न गोल्ड ने दिए, इस दफ़ा टॉप 1 पे रहा 2025 में। दूसरे नंबर पे स्टॉक मार्केट रही है जी 48%। ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट। पिछले साल मार्केट ने रिटर्न दिया था 87% का। पहले तो मुफ्त रेटों में चीज़ें पड़ी थी ना 2024 में और 23 में सबसे बड़े रिटर्न। तो अब भी देखें कम नहीं है, ऑलमोस्ट जिसने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था उसको 48 लाख रुपए का रिटर्न मिला है। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स 22% और प्रॉपर्टी ने 18% सबसे कम रिटर्न दिया है। Meanwhile, the dollar was the weakest performing asset with 1% return only, सिर्फ 1%। उसके बाद है जी रुपीज एंड्स 2025 with 70-day winning streak against US डॉलर इंटैक्ट। 70वां दिन है जी मुसलसल पाकिस्तानी रुपी डॉलर से बेहतर है। अगली खबर है पीटीसीएल कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ टेलीनॉर पाकिस्तान एंड ओरिएंट टावर्स। आगे जी पीआईए के हवाले से अच्छी खबर है कि न्यू पीआईए ओनर्स एक्सपेक्ट लॉसेस इन अर्ली ईयर्स डिस्पाइट इनिशियल 400 मिलियन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, लेकिन पीआईए से मैं आपको एक बात बताऊं, जो लिस्टेड शेयर है हमारी स्टॉक मार्केट में इस अभी रिस्की बहुत ज़्यादा है, एहतियात कीजिएगा। अगली खबर है पेट्रोल प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू गेट अ बिग कट टुमारो। 10-12 रुपए तक कट आ सकता है जी, इट्स अ बिग न्यूज़। OGDC explore JV in Libya and joint venture in Libya and Vietnam with Russia Turkish partner. Good news. Pakistan's economy grows 3.7% in first quarter and fiscal year 2026 as industry hits 8-year high. Tajik minister wants collaboration with the Pakistani JV's IT insurance sector. दोस्तों खबरें सारी बेहतरीन थी, अच्छी खबरें थी जिन्होंने मार्केट पे बहुत इम्पैक्ट किया, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जी दोस्तों, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट जो है वो है अनाउंसमेंट। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। सबसे पहली अनाउंसमेंट है जी तारिक कॉरपोरेशन ईयर एंडेड रिजल्ट है जी इसका 2024 का। 32 पैसे ईपीएस से ये बढ़ के 55 पैसे हो गया जी। ठीक है, 2025 में डिविडेंड पे आउट वगैरह नील। 19 रुपये 60 पैसे इसका जो है वो रेट है इस वक्त। उसके बाद देखें जी अल नूर शुगर मिल्स लिमिटेड 2024 ईयर एंडेड इसका रिजल्ट है 2 रुपये 20 पैसे माइनस में है, यानी कि नेगेटिव है। उसके बाद 2025 में 5 रुपये 25 पैसे हो गया, अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद है जी रिजल्ट देखिए बहुत ज़बरदस्त आया है इसका। 4 रुपये इसने डिविडेंड दिया है और साथ एक्स रेट इसकी 19 जनवरी है, 118 रुपये इसका रेट है। अच्छा रिजल्ट है, यानी कि लॉस से निकल के प्रॉफिट में आ गई है और इसके साथ साथ डिविडेंड भी दी है। आगे बेहतर हो सकता है ये। सांगर शुगर है जी 2000 ईयर एंडेड है 2024 में 11 रुपये 70 पैसे लॉस था, जो कि 11 रुपये 90 पैसे प्रॉफिट में आ गया है। पे आउट वगैरह कुछ नहीं दिया। 64 रुपये 80 पैसे इसका रेट चल रहा है। शताज शुगर मिल्स लिमिटेड 2024 का ईयर एंडेड रिजल्ट 2 रुपये 68 पैसे एंडिंग 2025 में 2 रुपये 72 पैसे 4 पैसे सिर्फ इंक्रीज हुई है। 1 रुपये 25 पैसे डिविडेंड दी है। 16 जनवरी इसकी एक्स डेट है और 177 रुपये इसका रेट है जी। खैरपुर शुगर कैपस खैरपुर शुगर लिमिटेड का है जी 2024 3 रुपये 74 पैसे इसका जो अपना था इसकी अर्निंग, जो कि 3 रुपये 84 पैसे हो गई, ऑलमोस्ट सेम। कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया। 176 रुपये का ये स्टॉक है आज अपर कैप।
उसके बाद है जी नोटिस है जी एक, वो है जी ऑप्टिमस कैपिटल मैनेजमेंट ने राफान मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड के 75.69 हिस्से सफ़ायर फाइबर लिमिटेड के ज़रिए हासिल करने के लिए दिए गए पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अब ये कोई दूसरी अनाउंसमेंट आ गई है, बाकी जो कंफर्मेशन 1-2 दिनों बाद आएगी इसकी कि क्या माजरा इनका अंदर खाते चल रहा है। जी दोस्तों, जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, यानी कि फिपी लिपि आ गई। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग है जी फिपी लिपि, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन वाज़ेह मैसेज फिपी लिपि दे रही है, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज काफ़ी लेट आई है और लग रहा था कोई सरप्राइजिंग फिपी लिपि होगी, ठीक है। आप देखिए जी फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट सेलिंग पे हैवी सेलिंग 5.45 मिलियन डॉलर की। आपको पता है ये आखिरी दिनों में करते ही हैं सेलिंग, क्योंकि अब इनका हैप्पी न्यू ईयर भी है, क्रिसमस, सारे अखराजात वगैरह भी होते हैं। फॉरेन इंडिविजुअल्स नेट सेलिंग 0.11 मिलियन डॉलर। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बाय किया है जी माल 1.04 मिलियन डॉलर, लिहाजा नेट ये सेलिंग पे हैं। फॉरनर्स 4.52 मिलियन डॉलर की सेलिंग पे हैं, ठीक है। आगे आ जाए जी लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। इंडिविजुअल इंडिविजुअल देखें नेट बाइंग 14.33 मिलियन डॉलर की बड़ी बाइंग। दूसरे नंबर पे देखें कंपनीज 1.44 मिलियन डॉलर की बाइंग। उसके बाद अगर आप देखें तो बैंक्स बैंक्स की सेलिंग है काफ़ी बड़ी, 5.41 मिलियन डॉलर की सेलिंग। एनबीएफसी 0.03 मिलियन डॉलर की सेलिंग। म्यूचुअल फंड नेट 1.03 मिलियन डॉलर की सेलिंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन 2.38 मिलियन डॉलर की सेलिंग। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी नेट सेलिंग 2.35 मिलियन डॉलर की सेलिंग। उसके बाद आए तो इंश्योरेंस कंपनी 0.05 मिलियन डॉलर की सेलिंग है। दोस्तों अब ये देखें, बज़ाहिर आपको लग रहा होगा जी सिर्फ इंडिविजुअल्स के साथ कंपनी बाइंग पे हैं और इंडिविजुअल बहुत बड़ी बाइंग पे हैं और बाकी तमाम इदारे सेलिंग पे हैं। दोस्तों देखें, पिछले 2-3 वीक से आपको वीडियो बना के बार बार दिखा रहे थे कि भाई ये जो इदारे हैं ये एंड पे सेलिंग करते करते होते हैं, इनकी सेलिंग आ सकती है। जब ये रोल ओवर वीक भी था, लास्ट फ्राइडे था, आपको तब भी बताया था कि ये अभी 3 दिन बाकी हैं, 28 29 30 31 किसी भी दिन सेलिंग आ सकती है इदारों की। उन्होंने देखे एक होशियारी ये दिखाई है कि पहले 2 दिन जिनमें एक्सपेक्टेड था, माजी में करते रहे हैं सेलिंग और आखिरी दिन में वो मार्केट उठाते थे। इस दफ़ा उन्होंने जो पहले 2 दिन थे जैसे कि 29 और 30 उसमें नहीं सेलिंग की, उन्होंने माल जो है वो खरीदा और अब देखें 31 को लास्ट दिन जाके उन्होंने माल बेचा है। तमाम इदारों ने प्रॉफिट टेकिंग की है अपना हिसाब किताब बनाने के लिए, क्योंकि ये तमाम जो है अपना एक पोर्टफोलियो सेट करते हैं, यानी कि जो बेचने वाली चीज़ें होती हैं बेच बूझ के इन्होंने प्लस माइनस अपना देखना होता है कि क्या प्रॉफिट कमाया है, क्या लॉस कमाया है, वो इन्होंने सारी अपनी कैलकुलेशंस करनी होती है। ये वो चीज़ है। अब कल आप देखिएगा ये तमाम इदारे बाइंग पे होंगे और ये इंडिविजुअल्स हाई वर्थ ये कुछ प्रॉफिट टेकिंग पे होंगे और मार्केट आपकी कल भी बेहतर लग रही है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये इदारे यही जिन्होंने माल बेचा है ये जनवरी में ढकाढक माल खरीद रहे होंगे। इंशाल्लाह ताला मार्केट आपकी फिपी लिपि जो है, जो हमारा तजज़िया है वो यही है कि मार्केट कल बहुत बेहतर लग रही है और जिसकी वजह इदारों की प्रॉफिट टेकिंग है जो आज उन्होंने की अपनी बैलेंस शीट्स कैलकुलेशन और 2025 का हिसाब बनाने के लिए, ठीक है। और देखें जी तजिया तजिया होता है, हर एक का बाकियों का डिफरेंट भी होगा, मुख्तलिफ भी होगा, किसी का सही होगा, किसी का गलत होगा। तो हमारे तजिए के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये यही इदारे जिन्होंने आज माल बेचा है कल ये बाइंग पे होंगे। आगे दोस्तों बढ़ते हैं जी आज की कैंडल और मार्केट का तजिया। दोस्तों देखें कैंडल आज की बनी है, मार्केट गैप ओपनिंग 350 पॉइंट खुली, उसके बाद इसमें आप देखें प्रॉफिट टेकिंग आई। प्रॉफिट टेकिंग होने के बाद 1 लाख इसने 1,75,400 तक का मार्केट ने एवर हाई दिखाया और 1,75,000 साइकोलॉजिकल हाई भी दिखाया। उसके बाद मार्केट नीचे आके 1,74,400 300 के करीब आई, थोड़ी सी रिकवर हुई, 1,74,000 को सस्टेन किया। 1,74,500 का लेवल मार्केट के लिए एक दोबारा से रेजिस्टेंस एरिया बन गया।
मार्केट फिर उससे नीचे आती-आती दोबारा 1,74,000 के करीब-करीब आके जो है वो मार्केट क्लोज़ हुई। दोस्तों एक्चुअली देखें, आपको पहले भी बताया था एक चीज़, आज बड़ी उम्मीद बड़ी थी वैसे, देखें कल हमने बताया भी था कि मार्केट 2,000-2,500 पॉइंट प्लस हो सकती है। लेकिन अगर प्रॉफ़िट टेकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि वो साल के एंड पे करते हैं या 3 दिन रह जाएँ या 1 हफ़्ता पहले या फिर आखिरी दिन लास्ट डे, क्योंकि उन्होंने जनवरी अर्ली पहले 1-2 दिनों में ही वो शेयर वापस खरीदने होते हैं। तो उस वजह से प्रॉफ़िट टेकिंग आ सकती है। साथ दूसरा एक मामला जो सऊदीया और यूएई का कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपस में चल रहा है कि यूएई के कुछ असला वगैरह वो पड़ा हुआ था यमन में, तो सऊदीया ने उस पे बमबारी की है। इस तरह का सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। उसको भी थोड़ा मार्केट ने पैनिक लिया। बहरहाल घबराने की बात नहीं है, साल के एंड पे यूजुअली ऐसे होता ही होता है। कल आपकी मार्केट इंशाल्लाह बेहतर लग रही है, कल थर्सडे और फ्राइडे को, और मार्केट जो है वो उसने उसने अपना जो आज 2025 का एवर हाई भी दिखा दिया है 1,75,250, और एवर हाई साइकोलॉजिकल लेवल 1,75,000 ये मार्केट ने आज इंडिकेट कर दी है। अब कल मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करती हुई आगे जा सकती है और नए हाईस लगा सकती है। तो दोस्तों आज आपने देखा प्रॉफिट टेकिंग भी आई ब्लू चिप स्टॉक में ज़्यादातर आई, पेनी स्टॉक में इतनी प्रॉफिट टेकिंग नहीं आई जितने ब्लू चिप स्टॉक जो इंस्टीट्यूशंस के पास थे ज़्यादातर, और कल इन्हीं में आपको कल तेज़ी भी नज़र आएगी। लिहाजा घबराने वाली बात नहीं, ये भी आपको पहले बता दिया कि कोई भी अगर डिप आती है कल तो वो चांस ऑफ बाइंग होगा। आज बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा जो है वो चांस मिला। तो लिहाजा वही स्टॉक जैसे फर्टिलाइज़र हो गया, बैंक हो गया, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, कल आपको तेज़ी के रडार पे नज़र आएँगे। साथ सीमेंट, स्टील, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, शुगर सेक्टर में तो आज देखें ना सही प्रॉफिट टेकिंग हुई क्योंकि काफ़ी दिनों से ये बढ़ रहे थे। ऑटो सेक्टर के हवाले से अभी कुछ नेगेटिव खबरें हैं, कोशिश करें कि इसे थोड़ा-सा अभी साइडलाइन रहें तो बेहतर है। बाकी कल के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट स्टॉक्स हैं, जो कल आपको ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी दिखा सकते हैं, उसमें है जी ब्लू चिप स्टॉक जो हैं वो हैं ओजीडीसी, एनबीपी, हब पावर कंपनी, नेटसोल, मारी एनर्जीज, लक, एनएमएल और कैपको। और छोटे स्टॉक में पीएबीटीएल, वेव्स, एलएससी, वीएल कल अपर कैप लगा सकता है क्योंकि इनके 1-2 दिन रह गए हैं, और इसके साथ-साथ इसका राइट शेयर भी बढ़ सकता है। तो इन पे भी ख़ास नज़र रखिएगा। बाकी छोटे स्टॉक्स में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टॉक में कल भी तेज़ी एक्सपेक्टेड है, इनमें कल भी आ सकती है, और कल मार्केट इंशाल्लाह अपना नया हाई भी दिखा सकती है और नए हाई पे क्लोज भी हो सकती है। तो ये 2 दिन थर्सडे और फ्राइडे इंशाल्लाह ताला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।